राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के एक विधायक लिंग भेदी बयान देते हैं। तीसरे बजट में भी छोरा पैदा किया, जो जवानी में छोरा पैदा करता है वो हमेशा काम में आता है। कांग्रेस के एक विधायक सदन में अश्लील इशारा करते हैं। वहीं कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक चलते सदन में गाली दे देते हैं। आपकी बात आधी तो समझ में आती है यार, आधी नहीं आती है। ये सभी घटिया हरकतें लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में हो रही हैं। इन विधायकों से प्रदेश की 8 करोड़ जनता कुछ बेहतरी की उम्मीद करती है, लेकिन इनकी वजह से प्रदेश को शर्मसार होना पड़ रहा है। आज हम उन चेहरों को बेनकाब करेंगे जिनकी जुबान और आचरण ने सदन की गरिमा को तार तार किया है। नमस्ते, मेरा नाम है निर्मल पारिक और आप देख रहे हैं द लिटमस। हम सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक शांति धारीवाल की। उम्र का तजुर्बा इतना कि कांग्रेस सरकार में कई बार मंत्री रहे, लेकिन जुबान पर लगाम एकदम जीरो। हाल ही में बजट सत्र के दौरान धारीवाल ने मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया कि सदन की मर्यादा तार तार हो गई। इससे पहले भी वे राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बता चुके हैं। वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें। वहीं विधानसभा में सभापति को कोटा में रहने की धमकी और गाली देने के आरोप में 2 दिन के लिए निलंबित हो चुके हैं। लगता है धारीवाल जी ने मान लिया है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। शायद इसलिए उन्हें लगता है कि अब सच बोलना ही उनकी मर्दानगी का प्रमाण है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो ये भारत की जो बड़ी आबादी का लाभ जो आपको मिल रहा है ना, ये एक चुनौती बन जाएगा। धारीवाल साहब, एक युवक को छोड़ के भारत सरकार ने सबको काम दे दिया, एक को छोड़ा है बस। क्या कह रहे हो? आपकी बात आधी तो समझ में आती है यार, आधी नहीं आती है। आपके आ गई ना समझ में। अब बात करते हैं जब विधानसभा में मेंटल हेल्थ पर बेशर्मी से लगे ठहाकों की। संवेदनशीलता की उम्मीद तो हम पत्थर से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ विधायकों से बिल्कुल नहीं। जब वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में मेंटल हेल्थ जैसे गंभीर विषय पर बजट घोषणाएं कर रही थी, तब पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों से ठहाकों की आवाज आ रही थी। मुद्दा मानसिक स्वास्थ्य का था, लेकिन विधायकों का व्यवहार किसी कॉमेडी सर्कस जैसा नजर आ रहा था। जिस देश में मानसिक तनाव एक बड़ी समस्या हो, वहाँ नीति निर्माताओं का यह बचकाना व्यवहार बताता है कि गंभीरता उनके शब्दकोश में आसपास भी नहीं है। सभी के मानसिक स्वास्थ्य, सभी के लिए ये सबको सुनना चाहिए। सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ बदलती जीवन शैली एवं प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिवेश में अवसाद, चिंता एवं आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत काउंसलिंग, टेलीमेडिसिन आदि के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। मानसिक रोगों, इसको ध्यान से सुनिए। अगला किस्सा है कांग्रेस विधायक रोहित बोरा का। जब उनके ही साथी विधायक हरिमोहन शर्मा सदन में अपनी बात रख रहे थे, तब पीछे बैठे बोरा जी कैमरे की नजर में आ गए। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चलती विधानसभा में रोहित बोरा अभद्र और अश्लील इशारे कर रहे हैं। ये इशारे किसी भी सार्वजनिक मंच के लिए शर्मनाक है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। अब बात करते हैं सत्ता पक्ष के विधायक बहादुर सिंह कोहली की। बजट पर चर्चा के दौरान अपनी ही लय में बहते नजर आए। विधायक कोहली ने चर्चा के दौरान लड़का लड़की में भेदभाव वाली जमकर लिंग भेदी टिप्पणियां की। बजट की तुलना लड़का लड़की से की। इस दौरान बीजेपी के विधायक टोकने के बजाय हंसते रहे। कुछ कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। उनके बयानों से अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे विधानसभा में नहीं, बल्कि अपने गाँव की किसी चौपाल पर बैठे हों। हमारे माननीय भजनलाल शर्मा जी ने, हमारी सरकार ने पहले ही बजट में छोरा पैदा किया।
दूसरा भी दूसरे बजट में भी छोरा पैदा किया और तीसरे बजट में भी छोरा पैदा किया। जो जवानी में छोरा पैदा करता है वो हमेशा काम में आता है, हमेशा काम में आता है। और अशोक गहलोत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लास्ट के बजट में घोषणा की तो वहां छोरी पैदा हुई मगर छोरा पैदा नहीं हुआ। तो इसलिए आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, इसलिए विपक्ष में बैठे हुए हैं आप। जाओ, मैं माननीय सभापति महोदय ये अपने दुख से परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान नहीं है। तो मैं वहीं इस मुद्दे को लेकर आज विधानसभा में टीकाराम जूली ने भी सत्ता पक्ष को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, मैं 2 बेटी का बाप हूं, लेकिन भाजपा के लोग ऐसी हल्की सोच रखते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या यही महिला सम्मान की आप बात करते हैं? यानी इसको भी, और मैं देख रहा था आप सब लोग बैठे बैठे हंस रहे थे इस बात पे। ये आप लोगों की सोच है महिलाओं के प्रति। यानी मैं भी 2 बेटियों का बाप हूं, कल बच्ची को विदा किया है। तो बेटा और बेटी में फर्क करते हैं आप, फर्क करते हैं आप लोग। ये स्थिति आप लोगों की। मैं समझता हूं जहां हम जिस पवित्र सदन के अंदर आने वाली पीढ़ी के लिए नियम कानून बनाते हैं, इतिहास लिखते हैं, पुरानी जो कमियां हैं उनको दूर करने की बात करते हैं, और उसी सदन में अगर इस प्रकार से बेटियों को बेटों की तुलना में कमजोर बताया जाए तो मैं समझता हूं, मुझे शर्म आती इस बात पे। ऐसे विचार भारतीय जनता पार्टी के विधायक के, और आपके विधायक और मंत्री इस बात पे हंस रहे थे। मुझे इस चीज को लेकर बड़ा दुख है। ये बात माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी विधानसभा के माननीयों की बेशर्मी। जनता इनको अपने समस्याओं के समाधान के लिए चुनकर भेजती है, लेकिन ये यहाँ आकर अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं। इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद इनसे कुछ सीधे सवाल पूछना बेहद जरूरी है। क्या विधायक बनने से इनको अपशब्द बोलने का लाइसेंस मिल जाता है? जब वित्त मंत्री मेंटल हेल्थ जैसे गंभीर विषय पर बोल रही थी तब ठहाके क्यों लगाए गए? क्या उनके लिए जनता की बीमारी एक मजाक है? और क्या विधायकों में अनुशासन का डर खत्म हो चुका है? और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली पार्टी क्या अपने ही विधायक पर कार्रवाई करेगी? और क्या विधानसभा स्पीकर इन बदजुबान विधायकों पर कार्रवाई करेंगे या चेतावनी देकर छोड़ देंगे? सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब देने के बजाय हमारे माननीय अक्सर एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। लेकिन राजस्थान की जनता को ये नहीं भूलना चाहिए। और वीडियो पसंद आए हो तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।